हेलो सैजिटेरियस, आइए देखते हैं आपके लाइफ में मई मंथ में क्या खास इवेंट्स या क्या खास होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ऑब्जर्वर सैजिटेरियस, आपकी एनर्जी बहुत ऑब्जर्वर वाली रहने वाली है। आप लोगों को, चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करने वाले हो और डिटेलिंग्स पे वर्क करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। बड़े साइलेंट रहने वाले हो। आई थिंक आपके लिए साइलेंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपकी नज़र रहेगी लोगों पे, स्पेशली आप लोगों को रीड कर रहे होंगे, ठीक है। लोग बुक्स रीड करते हैं, आप लोगों को रीड कर रहे होंगे, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बात ये भी दिखाई दे रही है, जैसे आपकी नज़रें रहेंगी कि जैसे मेरे गोल पर, ठीक है, उसको भी आप मद्देनज़र रखते अपने डिसीजंस को लोगे। ऑब्जर्व, पॉसिबल ये भी है कि किसी की नज़र आप पे भी रह सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए। सबसे मैच नहीं करेगा। फ्लेक्सिबल, क्या बात है, ऑब्जर्वर, फ्लेक्सिबल, ये तो बड़ी पॉजिटिव कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में अगर आपको कुछ लेसन्स ज़रूर मिले, इस बीच आपकी कोई अवेकनिंग ज़रूर हुई होगी। जिस तरह के कार्ड आ रहे हैं ना, वो सिंपल एक चीज़ बता रहे हैं कि अवेकनिंग से गुजर रहे हो और कुछ झटका वटका मिल चुका है आपको अपनी ज़िंदगी में, और शायद ये झटके आपके लिए ज़रूरी भी थे, तभी जाके इतनी बहुत ही ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत मैच्योरनेस है एक्चुअल में। और ऑब्जर्वर, फ्लेक्सिबल, लाइफ में अगर रिजिड थे तो अब फ्लेक्सिबल बनते दिखाई दे रहे, क्योंकि पता है अगर लाइफ को आगे बढ़ाना है, लाइफ जीनी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। और मे भी शायद आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उस हिसाब से आप फ्लेक्सिबल बन रहे हो। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे इनके साथ रहना है ना, इनके बीच रहना है, तो फ्लेक्सिबल या इनकी तरह रहना होगा, काइंड ऑफ वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे हायर पावर, सी द अवेकनिंग्स की मैंने जैसे बात कर ली, इसलिए लगता है मेरे कार्ड मेरी बातें सुन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि यहाँ कुछ अवेकनिंग वगैरह आपकी हुई होगी, तो यहाँ हायर पावर पे आप जाते दिखाई, आपकी जो पावर है ना, आपकी जो सोल है ना, वो बहुत हाई लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आप सी, अगर आप इसको समझ पा रहे हो, थर्ड आई अवेकनिंग, थर्ड आई यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, नॉलेजेबल विजडम लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड आई चक्रा जब आपका ओपन होगा ना, आप काफ़ी स्पिरिट्स को देख पाओगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन या यूनिवर्स से डाउनलोड आपको होगी, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाओगे इस पीरियड में। तो यहाँ पे जो आपका ये एरिया है, हो सकता है आप इसमें प्रेशर भी फील करो, बहुत लोग आप में से कुछ लोग, तो इस तरह की चीज़ें। और ये ज़रूरी नहीं है, इस कभी कभी क्या होता है, इसको बहुत लोगों के लिए अवेकनिंग से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग का अचानक भी ये थर्ड आई ओपन हो जाता है, ये भी होता है, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे बहुत बड़ा इंसिडेंट या अवेकनिंग नहीं हुई है, तो अचानक से भी ये आपके लिए ओपन हो सकती है, बहुत पॉसिबल है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर ठीक है। मे बी शायद इस समय पे आप एक्शन ओरिएंटेड कम होकर आप खुद पे वर्क करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, खुद में चेंजेस ज़्यादा लाते दिखाई दे रहे हो, इसलिए शायद आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ठीक है। चलो कल, चलो परसों, चलो मेक एनर्जी ऐसी रहेगी आपकी, जहाँ पे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होगे, ठीक है ना, अरे हो जाएगा ना, कल कर लेंगे ना, परसों हो जाएगा, ठीक। ओ टेक विज़ार्ड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम आपका हो सकता है, अगर नहीं है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो, ठीक है। या कुछ घर में भी ऐसा कुछ वायर, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें को, या आप कह सकते हो कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तक अपना काम ऑनलाइन नहीं लेके आते, तो वो ऑनलाइन भी लेकर आ सकते हो। तो इस पीरियड में वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सोशल मीडिया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। फूडी, फोटोग्राफर, तो अगर बात की जाए तो सजिटेरियस आप इस समय में बहुत फूडी हो सकते हो, पहले से भी हो सकते हो, पर अब और होने वाले हो। और या तो आपको कुकिंग करने का भी शौक हो सकता है कुछ लोगों को, तो आप खुद ही बना रहे हो, खुद ही फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वहाँ जो ऑर्डर कर रहे हो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो उस समय पर फूडी हो सकते हो। या फूड व्लॉगिंग वगैरह भी शुरू कर सकते हो सीधा ऑनलाइन। मैंने टेक विज़ार्ड, अगर अपना ऑनलाइन कुछ शुरू करना है तो आप ये ज़्यादा बेटर सोचोगे कि चलो मैं कुक कर लेता हूँ या फिर मैं फूड व्लॉगर बन जाता हूँ, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे वर्ल्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है।
जो चीज़ें आपको स्टक लग रही थी ना, रोक रही थी, एंड 5 ऑफ कप्स, थोड़ी सी एनर्जी डाउन सी, मे बी इस वजह से भी शायद आप फूडी हो जाओगे। ऐसा कुछ होता है जब आपका मूड ऑफ रहता है तो आप ज़्यादा खाने लगते हो। अगर ऐसा है तो यस, ये आप ही की बात हो रही है। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी लेकर आ रही है, और जो वो नेगेटिविटी सिर्फ आपके माइंड में है। लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, माइंड में है। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट अपनी ज़िंदगी से किसी चीज़ को लेकर। और अगर ये बताओ, अगर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी तो चेंज कैसे आएगा? और आपको पता है मे बी शायद ये डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप अपने काम को डिले कर रहे हो, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो काम सही टाइम पे हो नहीं रहा है और आपको हो रही फ्रस्ट्रेशन। लेकिन मेरा करने का मन भी नहीं है, लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है और मैं करूँगा भी नहीं। ये एक चीज़ बहुत पॉसिबल है। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टक थी ना चीज़ें, वो आगे बढ़ेंगी अब आपकी ज़िंदगी, ठीक है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, और ये जो मई का मंथ है ना, आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, क्योंकि आप ना थोड़े समय के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर बनोगे, पर पूरे मंथ में नहीं। आपको एक पीरियड में लगने लगेगा अब नहीं तो कब, अभी नहीं किया काम तो कब होगा। और जब आप करने जाओगे ना तो उसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे उसी समय। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी ना, वो भी चेंज हो जाएगी आपकी। वर्ल्ड का कार्ड आया है, चेंजेस बहुत मस्ट है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी। दूसरा, आप में से काफ़ी लोग न्यू फेजेस में जाओगे। कुछ लोग साइकिल्स एंड कर सकते हो, ओल्ड साइकिल्स एंड कर सकते हो इस पीरियड में। मई का मंथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप परेशान हो ना किसी चीज़ों से, या रिलेशनशिप में, या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको दिक्कत दे रही है, नेगेटिव एनर्जीज दे रही है, आप उस साइकिल को क्लोज कर दोगे। आपको कहोगे मुझे नहीं चाहिए, अब एंड करो इस साइकिल को, मुझे नहीं रहना इसमें। तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे कि मुझे आगे जाना है लाइफ में, और आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है। यहाँ पे मेरे रहेगा कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आगे जो लोग जा रहे हैं ना, वो भी अपने लाइफ में एक न्यू साइकिल में बिगिन कर रहे हैं, बहुत पॉसिबल है, ठीक। पर ये जो भी है ना, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, आप इसी वजह से शायद वो जो नेगेटिविटी है ना, उसी की वजह से थोड़ा सा थम जाओगे, प्रोकेस्टिनेट करोगे और सोचोगे कि चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे, फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करोगे अंदर से, बट एक्शन ओरिएंटेड थोड़े से कम, लेकिन बाद में आप एक्शन ओरिएंटेड भी हो जाओगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या आपके लिए यहाँ मैसेज है। ओके, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न, कहीं ये आप तो नहीं एंड अनविलिंग टू चेंज, जो कि आएगा ही आएगा। मैंने बोला मई के मंथ में चेंज तो आएगा ही आएगा। पहले स्टार्टिंग में नहीं करना है चेंज, पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर बनना है, बट बाद में चेंज आएगा ही आएगा। लेट्स सी, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, मे बी आप ही धक्के मार के निकाल रहे हो, एंड आर द एंड ऑफ अ सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कोई साइकिल एंड होगी। लेट्स सी, अब देख लेते हैं यहाँ पे और क्या है। ब्रोकन ब्रिजेस, अनसक्सेसफुल आउटकम ऑफ अ प्रॉब्लम। कोई चीज़ पे आप कंट्रोल पाने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा मैं संभाल लूंगा, लेकिन नहीं वर्क करेगा आपके लिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें नेगेटिविटी का कारण बन रही है आपकी लाइफ में। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, और आप कहोगे करके दिखाओ तो जान जाओ, इसीलिए आप ऐसे करोगे, मेरे को नहीं करना, मैं तो नहीं करूँगा, जिद्दी हो जाऊँगा, मैं तो नहीं सुनूंगा, काइंड ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे है समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ एट द एंड ऑफ अ सिचुएशन। लेट्स सी, अगेन आ स्टबर्न एंड एग्रेसिव पर्सन। प्लीज, मैं नहीं चाहती कि आप कहो ये मैं हूँ, ठीक है, ये आप नहीं हो सकते। फेयर वुमेन, ठीक है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ फेयर वुमेन आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। आपको कोई दे सकता है प्रीशियस गिफ्ट, या आप किसी को दे रहे हो। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, इस समय पे आपकी हेल्थ पे बात आ सकती है, अपने हेल्थ का ध्यान देना है आपको। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।